और अब खबरें विस्तार से। टीकमगढ़ से बड़ी खबर, जहां मौसम के बदले तेवर, किसानों की बड़ी चिंता। बारिश के साथ हवाओं ने फसलों को नुकसान पहुंचा है। तेज हवाओं से गेहूं, चना और सरसों की खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा है। बारिश के साथ तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। तो बारिश के साथ तेज हवाएं, जिससे किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। टीकमगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। मौसम के तेवर बदलने से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा। देखिए, फसल बिल्कुल एक तरफ लेट गई है। गेहूं, चना, सरसों जिसकी खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा है। तेज हवाओं की वजह से फसल खराब हुई है। काफी नुकसान किसानों को हुआ है। तो बारिश के साथ चलती तेज हवाएं जिससे किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। किसान परेशान है और मौसम विभाग ने अगले 1 से 2 दिन ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना जताई है। तो तेज हवा और बारिश ने किसानों की मुसीबतें बढ़ा दी। किसानों की जो फसलें हैं वो खराब हो गई हैं। तस्वीरें देखिए आप, खेत में खड़ी फसलें, जो लहलाती फसलें थी वो एक तरफ झुक गई हैं, क्योंकि हवा बारिश के साथ तेज हवाएं भी चली, जिससे किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। खेतों में खड़ी फसलें, गेहूं, चना, सरसों की फसलें खराब हो गई हैं। मौसम विभाग ने अगले 1 से 2 दिन ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना भी जताई है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। खबर धार के लुलेरा क्षेत्र से, जहां कार में लगी आग और देखते ही देखते पूरी कार इस आग में जलकर राख हो गई। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। धार के लुल्हेरा में एक कार में आग लगी। आग कैसे लगी ये नहीं पता चल पाया है और इस आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। खबर छतरपुर से, जहां बेलगाम कार ने एक शख्स को कुचल दिया। इलाज के दौरान घायल शख्स की मौत हो गई। हादसे का सीसीटीवी भी सामने आया है। टक्कर मारने के बाद 50 मीटर तक घसीटा। हादसे के बाद ड्राइवर कार लेकर फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज के जरिए अब पुलिस जांच में जुटी हुई है। छतरपुर से बड़ी खबर, जहां बेलगाम कार ने एक शख्स को कुचल दिया। इलाज के दौरान शख्स की मौत हो गई। सीसीटीवी तस्वीरें देखिए। तेज रफ्तार कार जिससे सड़क किनारे चलते एक युवक को कुचल दिया, जिसे अस्पताल ले जाने पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और यही नहीं, टक्कर मारने के बाद कार चालक ने कार भी नहीं रोकी और करीब 50 मीटर तक घायल युवक को घसीटते हुए कार चालक लेकर गया। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत घायल शख्स को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। प्राइवेट कंपनियों से हितग्राही लोन तो ले लेता है, लेकिन कई बार ये उसके लिए मुसीबत भी बन जाती है। कुछ ऐसा ही मामला कोतवाली थाने से सामने आया, जहां 5 स्टार प्रॉपर्टी लोन से हितग्राहियों ने लोन लिया। मॉर्गेज के नाम पर पहले ही हितग्राहियों से हजारों रुपए ले लिए गए। 5 साल का लोन दिया गया, पर अब हितग्राहियों ने पूरी राशि जमा कर दी तो लोन 7 साल का कर दिया गया। हितग्राहियों ने कहा कि उनके साथ फाइनेंस कंपनी के अधिकारियों ने धोखा किया। पहले मॉर्गेज के नाम पर हजारों रुपए की वसूली की गई, उसके बाद लोन की अवधि बढ़ा दी गई। फिलहाल शिकायत के बाद कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मैंने 5 स्टार कंपनी से लोन लिया था 2021 में, और मुझे बताया गया था कि ये लोन आपका 5 साल के लिए होगा। मैंने 5 साल तक लगभग सारी किस्तें पटा भी की है। जितनी लोन की किस्तें थी उससे कुछ रुपया एक्स्ट्रा भी पटाया हुआ है। और अभी अब मुझे पता चला है कि ये जो 5 साल बताया हुआ था, ये 5 साल से बढ़कर के 7 साल के लिए करके लोन बताया हुआ है मुझे। और इन्होंने मुझे जिस टाइम में इन्होंने लोन किया हुआ था, उस टाइम से मुझसे 25 से 30 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा भी लिया हुआ था, मॉर्गेज के नाम पे, फाइल चार्ज के नाम पे। जस्ट अभी आया है, इनके द्वारा ऐसा कहा गया है कि एक शाखा प्रबंधक है प्रकाश तिवारी जी और क्षेत्रीय प्रबंधक लेखराम लाड़िया, शाखा सिवनी, तहसील जिला सिवनी, इनके द्वारा कुछ आवेदकों से कुछ प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कराने के उपरांत लोन फाइनेंस कराने के लिए कहा गया। उसमें जो इनकी जो अवधि रही होगी, अवधि इनको जो मौखिक बताई गई, उसके बाद मतलब फाइनेंस कराने के बाद इनको अवधि कुछ उस पर ज़्यादा समय लगा। ऐसी शिकायत इनके द्वारा अभी दी गई है। उस पर भी हम बयान दर्ज कर रहे हैं। जो आवेदक पक्ष है उनके अधिवक्ता भी आए हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे इसमें और क्या तथ्य है, उनकी क्या समस्या है, इसको डिटेल हम इनसे उनको एक बार इनके हम डिटेल बयान लेकर फिर हम आगे जो भी वैधानिक कार्रवाई उसमें। मैंने 5 स्टार से लोन लिया था। मेरे को कह के दिए थे कि 5 साल का लोन है। 1,60,000 का उन्होंने लोन बनाया, लेकिन मेरे को 1,49,000 मिला है।
जिसका मैंने 2.25 लाख रुपए बता चुका हूँ। अब वो मुझे परेशान कर रहे हैं, घर में आ रहे हैं, मनमानी हल्ला दंगा करते हैं, बोले कि मकान में हम ताला लगा देंगे, नीलामी करवा देंगे। लेडीज़ रहती हैं, उनको धमकी मारते हैं।